नमस्कार दोस्तों, सम्राट कोचिंग क्लासेज पिपलवाड़ा में आप सभी का स्वागत है। आज अपन कक्षा 10 का एक और टॉपिक लेकर आए हैं। उस टॉपिक से 6 नंबर तक का क्वेश्चन बन सकता है। टॉपिक है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना। जैसे देखो, ये पहला बिंदु है और ये दूसरा बिंदु है, इनके बीच की दूरी, ये दूरी। अब बिंदु ए के निर्देशांक है 3 और 5, मान लो कोई भी उदाहरण ले लो, और बिंदु बी के निर्देशांक है 2 और 7। ठीक है, जो ये पहला मान होता है वो होता है x1 और ये दूसरा मान होता है ये होता है y1। ये मान होता है ये होता है x2 और ये मान होता है y2 होता। कोई भी निर्देशांक हो, जैसे 2 और 3, तो जिसमें पहला मान x होता है दूसरा मान y होता है। यहाँ पर दो बिंदु है, इसलिए पहले बिंदु के निर्देशांक होंगे x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक होंगे x2 y2। अगर कोई तीसरा बिंदु आ जाए तो x3 y3। पहले ये सूत्र चलता था, अब हटा दिया गया तीसरे बिंदु वाले को। अब इनके बीच की दूरी ज्ञात करनी है अपने को ए बी। तो इसका सूत्र होता है भाई अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ए बी बराबर x2 की जगह कितना मान है 2, तो 2 माइनस माइनस x1 की जगह कितना मान है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह 7 और y1 की जगह 5, तो 7 माइनस 5 का होल। ए बी बराबर 2 में से 3 जाने पर -1 और 7 में से 5 गए तो 2। आगे यहाँ पर ही कर लो। -1 का वर्ग होता 1 और 2 का वर्ग होता 4, 1 और 4 हो गए भाई 5, और ये आंसर है। इसी प्रकार से अगर देखो, अगर ये क्वेश्चन आता है 2 या 3 नंबर का आएगा, इससे ज़्यादा तो ये देगा नहीं। अगर बिंदु अपने को 4 बिंदु दे दे, जैसे ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु, डी बिंदु, तो सबसे पहले अपन ए बी की दूरी निकालेंगे, उसके बाद में अपन बी सी की दूरी निकालेंगे, उसके बाद अपन सी डी की दूरी निकालेंगे और अंत में निकालेंगे डी ए की दूरी। ठीक है, अब वो बात कर लेता है अगर आयत की, तो आयत के बारे में पूछ लेता है। तो आयत में भाई दो विकर्ण भी होते हैं, ए सी और बी डी, इनको भी बराबर दिखाना पड़ता है। अगर बात आयत की करें तो ये चारों तो अपने को करना ही है, और अगर वो बात वर्ग की करे तो वर्ग में भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, तो इसमें भी ए सी और बी डी निकालना पड़ता है। ठीक है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी का सूत्र ज्ञात करना। सूत्र हमेशा हमेशा लगेगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जो पहला मान होता है वो होता है x1 y1, जो दूसरा मान होता है वो होता है x2 y2, और सेम देख लो। अब क्वेश्चन करेगा, जैसे दिए गए निर्देशांक एक चतुर्भुज के निर्देशांक है, तो चतुर्भुज में क्या होती है 4 भुजा होती है, तो 4 बार दूरी निकालेंगे इसका। अगर वो चतुर्भुज के साथ साथ आयत की बात कर लेता है, कर दिया गया चतुर्भुज एक आयत है, ये सिद्ध कीजिए, तो चारों भुजा तो निकालेंगे, उसके साथ में आयत की शर्त होती है कि चारों भुजा और दोनों विकर्ण समान होते हैं। चारों आमने सामने की भुजा बराबर होगी आयत में, तो ये भुजा और ये भुजा समान होगी, और ये भुजा और ये भुजा समान होगी, और दोनों विकर्ण समान होगी। कुल मिलाकर आयत में चारों भुजा निकालनी पड़ेगी अपने को, और एक विकर्ण निकालना पड़ेगा। अब आयत की शर्त होती है आमने सामने की भुजा समान होती है, और ये है, और वर्ग में क्या होता है चारों भुजा समान आ जाएगी। अगर ये चारों दूरी समान आ जाए तो समझ लेना वो चतुर्भुज वर्ग है। और अगर दो दो समान आ जाए, जैसे ये दोनों और ये दोनों, तो
समझ लेना आई था। ये क्वेश्चन आएगा 101% एग्जाम में आएगा। ठीक है, जैसे 1-2 नंबर में तो वो बात कर लिया अपने ने। अब 6 नंबर का क्वेश्चन अगर अपने को यहाँ से करता है तो वो ये इस प्रकार आता है कि सिद्ध कीजिए कि 1 - 2 3 0 1 2 और -1 0 एक वर्ग के शीर्ष है। उसकी शर्त क्या है? वर्ग के शीर्ष होने की। सबसे पहले आप ये बताओ वर्ग की परिभाषा क्या होती है? ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान हो और दोनों विकर्ण समान हो, वर्ग कहलाता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। कोण का कोई मतलब नहीं है, भुजा विकर्ण से मतलब है यहाँ। ठीक है, अब इसकी चारों भुजाएं ये लो भाई, 1 - 2 3 0 1 2 और -1 0। अब इसका नाम दर्ज है ए बिंदु, बी बिंदु, सी बिंदु और डी बिंदु। अब वर्ग की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन निकालेंगे ए बी। अब ए बी निकालेंगे तो ए बी में ये हो गया x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब सूत्र क्या होता था? वही x2 - x1 y2 - y1। देखो एक बार सूत्र लिख लो। दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर √ x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। हमेशा हमेशा ये। अब पहली दूरी निकालनी है अपने को ए बी की। पहली दूरी तो ए और बी की बात करेंगे अपन इसमें। तो x2 - x1 तो 3 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1। अब y2 का मान 0 माइनस y1 का मान -1 है तो माइनस ये 2। ठीक है, आगे चलो, इसी में कर लो। 3 में से 1 जाने पर 2 का वर्ग। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 2 का वर्ग करने पर ये 2 का वर्ग हो जाएगा। तो ए बी बराबर 2 का वर्ग 4, 2 का वर्ग 4, 4 4 कितने होते हैं? 8। तो √ का 8 आ गया ए बी। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार दूसरी दूरी निकालेंगे अपन बी सी। अब केवल बी और सी से काम है, अब ए बी से मतलब नहीं है। अब ये हो जाएगा x1 और ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। फिर वही सूत्र लगेगा x2 - x1 मतलब 1 - 3 का होल स्क्वायर। फिर लगेगा y2 - y1 मतलब 2 - 0 का होल स्क्वायर बराबर। देखो क्या होता है, 1 में से 3 जाने पर -2 का वर्ग और 2 में से 0 जाने पर 2 का वर्ग। तो बी सी बराबर 2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग भी 4 और 2 का वर्ग भी 4, 4 4 कितने आ गए? 8। तो ये भी 8 आ गया √ में। अब तीसरी भुजा कौन सी निकालेंगे? सी डी निकालेंगे। तीसरी दूरी निकाल देंगे सी डी। अब केवल सी डी से मतलब है। अब ये हो गया x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो x2 - x1 -1 - 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 0 - 2 का होल स्क्वायर। देखो -1 - 2 का वर्ग और 0 में से 2 गए तो -2 का वर्ग। तो सी डी बराबर √ -2 का वर्ग 4 और -2 का वर्ग 4, 4 4 कितने आ गए? ये भी 8 आ गए। अब चौथी भुजा निकालेंगे, वो कौन सी है? वो डी ए निकालेंगे। वो कौन सी निकालेंगे? डी और ए। पहली निकालेंगे ए बी, दूसरी निकालेंगे बी सी, तीसरी निकालेंगे सी डी और चौथी निकालेंगे डी ए। इसमें वही x1 y1 x2 y2। तो x2 - x1 1 - -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 -2 -0 का होल स्क्वायर। तो इसमें भी 1 और माइनस से गुणा होगा तो प्लस, तो 1 + 1 कितने हो गए? 2 का वर्ग। -2 में से 0 जाने पर -2 का वर्ग। तो -2 का वर्ग 4 और 4, ये भी कितने आ गए? 8। अब इसकी चारों भुजाएं समान है। ठीक है, अब एक और शर्त होती है वर्ग की, तो विकर्ण भी समान होते हैं। विकर्ण भी समान होते हैं। अब विकर्ण कौन कौन से होते हैं? एक तो विकर्ण होता है AC,
और एक विकर्ण होता है भाई बी डी, ये दो विकर्ण होते हैं। तो ठीक है, ए सी विकर्ण लिखो 1 - 2, और सी विकर्ण 1 और 2, और बी विकर्ण 3 और 0, और डी है -1 और 0। अब इसमें भी वही सूत्र, ए सी बराबर x2 - x1 1 - 1 का वर्ग, y2 - y1 2 माइनस, अब ये माइनस का तो माइनस का 2 का होल स्क्वायर। तो ए सी बराबर 1 में से 1 जाने पर 0 का वर्ग, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 और 2 4 का वर्ग। तो ए सी बराबर हो जाएगा भाई √16। ठीक है, अब इसी प्रकार बी डी निकाल लो। x1 y1 x2 y2, x2 - x1 माइनस का 1 माइनस का 3 का वर्ग, y2 - y1 0 - 0 का वर्ग। तो बी डी बराबर 1 और 3 -4 का वर्ग 0 - 0 0 का वर्ग, बी डी बराबर 4 का वर्ग 16। ये अब देखो भाई, चारों भुजाएं समान हैं, इसका मतलब ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए बराबर आई है √8। दोनों विकर्ण समान हैं, ए सी बराबर बी डी, यह है भाई √16। ये आंसर है, 6 नंबर पक्के हैं भाई। सूत्र वही काम आएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1 और y2 - y1। अगर 4 बिंदु है तो 4 बार दूरी आएगी, और ये वर्ग हो गया। चित्र बना सकते हैं एक छोटा सा, ए बी सी डी, इस प्रकार से देख लेना। अब दी गई आकृति एक वर्ग की आकृति होगी, क्योंकि इसकी चारों भुजाएं और दोनों विकर्ण समान हैं। इति सिद्धम 6 नंबर का क्वेश्चन है, छोड़ के मत आना। आप रोज मेहनत कीजिए, रोज आप मेहनत करीजिए, मैं आपके साथ हूँ। और मैं आपको फिर पुनः याद दिला देता हूँ इस सूत्र की। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हमेशा हमेशा होता है x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है। मेहनत कीजिए, कोई इतना अमीर नहीं होता कि अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, लेकिन कोई इतना गरीब भी नहीं होता कि अपना आने वाला कल ना बदल सके। मेहनत कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे साथ शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।